पर मेरा ये मानना है कि कोई आदमी अगर लगा रहता है ना तो कर लेता है। उसको टाइम भले ही साल भर लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं, मगर अल्टीमेटली वो जीत जाता है। अंततः जीत ही होती है, ये तय बात है। हमारे साथ दिक्कत क्या होती है कि हम पहले शस्त्र डाल देते हैं कि यार नहीं हो पाएगा। बाकी अगर रास्ता सही हो, आपका टारगेट फिक्स हो, आपकी सामग्री तय हो, आप इतने मजबूत हो कि आपको कोई भी आके भटका नहीं सके, और फिर आप डेडिकेटेड हो के सच में ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं स्टाम्प पेपर पे, आपको बहुत अधिक समय तक बेरोजगार कोई नहीं रख सकता। अब भले ही आप ये कह सकते हो कि सर लाखों फॉर्म आते हैं, लेने तो सैकड़ों है, बाकी तो फैल ही होंगे। आप ये कह सकते हो, ये एक बहाना है बढ़िया बचने का। लेकिन उन लाखों में से आप पता करना कितने लोग सीरियसली तैयारी करते हैं। और जब आप उन पता करोगे ना तो पता चलेगा, जैसे रीट अपनी होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसके बावजूद आप देखो क्वालिफाई करने वालों का परसेंटेज कितना है, आपको यही आंकड़ा पता चल जाएगा। मुश्किल से 5 से 7% बच्चे सीरियसली पढ़ते हैं। कंपटीशन असल में उन 5-7% बच्चों का ही है। और वो बच्चे मैं बता रहा हूं, उस परीक्षा में नहीं तो दूसरी में लग जाते, वो सारे ही लगते हैं, वो डाइवर्ट हो जाते हैं। कोई एलडीसी लग जाएगा, कोई फोर्थ ग्रेड लग गया, कोई पटवारी बनेगा, कोई ग्राम सेवक बनेगा, कोई सेकंड ग्रेड, कोई फर्स्ट ग्रेड, ऐसे करते करते 3-4 साल के अंदर उनमें से एक भी बच्चा आपको बेरोजगार नजर नहीं आएगा। फिर क्या है कि एक उदाहरण देके आपको भ्रमित किया जाता है कि 5 लाख बच्चे परीक्षा देंगे, लेने तो 100 है, बाकी तो फेल ही होंगे। तो भाई तैयारी करने वाले भी तो 1000-1500 ही है, और वो 1000-1500 आधे इधर होंगे आधे उधर होंगे, ऐसे करते करते 2-3 साल में वो 1000 में से आपको सिंगल बेरोजगार नहीं दिखेगा, सारे लग जाएंगे, ढंग की जगह लगेंगे। तो होता क्या है कि हमें इन चीजों से उबरना पड़ेगा, इन सारी बातों के दबाव में नहीं आना है। कोई भी आके आपको ये कह देगा कि यार आप तैयारी कर रहे हो, सीटें तो 70-80 है, करने वाले ये है। अब मैं एक बात बताऊं, पिछली बार सामाजिक में ऐसा किसी को डराया, सीटें 20-21 ही थी एसएसटी की। मैं ये कह रहा हूँ कि 300 से ऊपर नंबर लाते तो आपका सिलेक्शन हो जाता। 300 कितने, 500 में से 60%। अब 60% नंबर, मैं मान रहा हूँ 2100 में कंपटीशन 300-400 बच्चों का ही था। हम 300-400 में से कोई अभी फेल भी होगा ना तो वो L2 में हो जाएगा, थोड़ा रह गया तो अगर इस भर्ती में हो जाएगा, कोई संस्कृत विभाग में हो गया, ये रहेगा एक भी नहीं, ये सिंगल बच्चा नहीं रहेगा। ठीक है, वो उस भर्ती में मान लो नहीं हुआ तो अगली में हो जाएगा, या पास वाली कोई दूसरी भर्ती वो चपेट में ले लेगा, वो छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए इसलिए कहते हैं ये इन चीजों का प्रभाव आप पर नहीं पड़ना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। आजकल क्या होता है, हम जैसे बढ़िया पढ़ना शुरू करते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, सर वो ये कह रहा है, अरे भाई उसको छोड़ो ना, आप अपना तीन मन में गांठ बांध लो कि मुझे 3 या 4 साल मेहनत करनी, दबा के हुआ तो ठीक है, नहीं तो काम धंधा करेंगे। आप करके देखो, 2 साल के अंदर होता है, 3 साल लगते ही नहीं है। बट आज की कमजोरी पता है क्या है, आपको कोई भी ऐरा गहरा आके ही भ्रमित करके चला जाता है, जिसके खुद के पास में कोई ऐसा मतलब अनुभव नहीं है या ऐसा कोई भी उपलब्धि नहीं है। आप देखना, आपको 2 मिनट में वो भ्रमित करके चला जाता है। क्यों भ्रमित होना, जब आपको अपना टारगेट फिक्स है, आपको करना है तो करना है। अब ओखली में सिर दिया मुसल से क्या डरना, जब आपने बीएड कर ली, जब आपने टारगेट सेट कर दिया, फिर क्यों सुनना, फिर तो उसी को सुनो ना जो आपको और अच्छा पॉजिटिव फील करवा सके। इस बॉडी में सारी हार्मोन्स हैं, पॉजिटिव वाले भी है, नेगेटिव वाले भी है। आपको कोई पॉजिटिव फील करवाएगा तब आपको अंदर से अच्छा लगेगा, जब नेगेटिव फील करवाएगा तो आपको गंदा लगेगा। इसके अंदर शैतान भी बसता है और अच्छा इंसान भी है। जब आपके संपर्क में बढ़िया लोग होंगे तो आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में बाहर आओगे। आप अगर अपराधियों के साथ जुड़ गए तो आप किसी को फायर भी कर सकते हो। इसके अंदर प्रेम भी है, क्रोध भी है। आपको कोई ठीक लग रहा है, आप किसी पशु को अच्छा लगता है, खेत अच्छा लगता है, माँ बाप अच्छे लगते हैं, तो आप उनसे प्रेम भी करोगे। और अगर आप वो अंदर वाले दूसरे वाले हार्मोन एक्टिव होंगे तो आप उनमें किसी प्रिय जन की हत्या भी कर सकते हो। ये जो आप पढ़ते थे ना वैदिक साहित्य में, राक्षस और ईश्वरीय प्रवृत्तियां, ये सच में नहीं होते थे, ये अंदर ही होता है। अंदर राक्षस भी है और ईश्वरीय प्रवृत्तियां भी है। ईश्वरीय प्रवृत्तियां उस बात का द्योतक है जिसमें व्यक्ति
किसी के साथ बुरा नहीं करता। और राक्षसी प्रवृत्तियां वो होती हैं कि वो किसी के साथ बुरा करने में चूकता भी नहीं। ये दोनों ही अंदर बसते हैं। अब आप कौन सा रूप बाहर लाते हो और कौन सा दबा देते हो, उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे होंगे। एक व्यक्ति के अंदर ये सब चीजें हैं, सब चीजें हैं। अब आपके ऊपर तय होगा कि आप कौन से गुण बाहर लाते हो, और कौन से गुण बाहर लाएगा ये इस बात पे तय होगा कि आप कितने अनुशासित हैं, कितने अच्छे बढ़िया लोगों के साथ में रहते हैं, कितने अच्छे आपके संस्कार रहे हुए हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इंसान में सभी प्रकार के गुण हैं। मैं कई बार ऐसे बच्चों को बोलता हूं कि 4 चीजें हैं। जिसका रूम साफ हो, जिसका दिल साफ हो, दिमाग बिल्कुल साफ हो, और पढ़ने की टेबल बहुत साफ हो, वो हमेशा व्यक्ति जिंदगी में अच्छा सोचेगा, अनुशासित रहेगा और आगे बढ़ेगा। अब कैसे? रूम साफ है, आलस्य कभी नहीं आएगा, कभी आलस्य नहीं आएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, देखना। टेबल साफ है, भ्रमित नहीं होंगे। एक किताब है, क्लियर यही पढ़नी है, 20 किताबें रखोगे भ्रमित हो जाते हैं। मन साफ है तो वैर भावनाएं ईर्ष्याएं वगैरह ये सब पाड़ोगे नहीं। आपके दिमाग में एक ही बात आएगी कि मुझे मेरा काम करना है। कौन क्या कर रहा है, किसी से क्यों तुलना करनी है अपने को, मुझे मेरा काम करना है। मेरे में कोई खूबी है तो मेरे में कोई कमियां भी है, आप में भी कई खूबियां हैं, आप में भी कुछ कमियां हैं। हर व्यक्ति में ये दोनों ही है। तो मन साफ होगा तब व्यक्ति इनमें ऊर्जा खर्च नहीं करेगा। दिल साफ होगा तो किसी के प्रति बुरा नहीं सोचेगा। आपकी नौकरी लगी, मुझे ठीक लगेगा, मैं नहीं लगा तो मेरी कमजोरी रही। एटलीस्ट मैं ईर्ष्या तो नहीं करूंगा किसी से, मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। ये 4 चीजें साफ होती है ना, तो उसका कभी भी बुरा नहीं होता, व्यक्ति का बहुत आगे जाता है। बाकी तो क्या है कि आजकल कुंठा, ईर्ष्या वगैरह ये सब इस बात की द्योतक है कि आपका दिल मन साफ नहीं। आप बहुत सारी पुरानी चीजों को डो रहे हो अपने साथ। पुरानी बातों को डोओगे तो खुद पे काम कभी भी नहीं कर पाओगे। मेरी इतनी अच्छी आदत है, मैं आपको बात बताऊं, मैं भूल जाता हूं। मुझे किसने क्या कहा मैं दिमाग में ही नहीं रखता। मुझे किसी ने कड़वा शब्द बोला ना, चुभने वाला, उसके बाद बता मेरी एक्टिविटी क्या होती है, मैं मेरा काम बढ़ा देता हूं। जवाब देंगे, काम से देंगे, अच्छे से देंगे। आप पहले 6 घंटे मेहनत कर रहे थे, अब 8 घंटे करेंगे। समय आएगा, और समय जब आएगा ना, उस दिन सबको एहसास होगा और अपने आप मुंह बंद हो जाते हैं। और हम कई बार पहले डायलॉग मारा करते थे कि दुनिया की सारी सड़कें अपने घर की तरफ आ जाती। पहले लोगों को अपना घर नहीं मिलता है, उसके बाद में सब सड़कें अपनी ओर आ जाती, पता चल जाता है कि उसका घर कहाँ है। ये सब काम करने से बेटा होता है, अदरवाइज नहीं हो पाता। इसलिए कहता हूं ये 4 चीजें बिल्कुल साफ रखिए, बढ़िया काम कीजिए। एक ही जीवन है, बड़ा मुश्किल से मिलता है। इसको भी अगर अपन फालतू चीजों में बर्बाद करेंगे तो जीवन के अंतिम मोड़ पे जाके पश्चाताप ही होगा, और कुछ होगा नहीं। देखो पढ़ाई वढ़ाई होती रहती है, सबसे बड़ी चीज है ह्यूमन बिहेवियर, आपका व्यवहार कैसा है। कोई भी व्यक्ति आपसे बात करके उसको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, आपकी छवि कैसी है। और छवि बनाने में ऐसी नहीं बनती है, छवि नौकरी से नहीं बनती है। छवि बनाने में बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, त्याग करने पड़ते हैं। अगर आप मुझे जानते हो तो डेफिनेटली ज्ञान के कारण कम जानते हैं, या ऐसा जानते हैं कि इस व्यक्ति की इमेज अच्छी है। क्यों अच्छी है, अब ये मुझे भी नहीं पता कि क्यों अच्छी है, पर मैं इतना मानता हूं कि मैंने किसी का आज दिन तक बुरा नहीं किया, ना मैं किसी का बुरा सोचता हूँ। मैं मेरे काम पे ध्यान देता हूँ, शायद यही बात है कि बच्चों को वो बात अच्छी लगती है। और यही कारण होगा कि इन्हीं चीजों से इमेज बनती है। बाकी इमेज बनाने के लिए आप कोई बड़े प्रयास करने की जरूरत नहीं होती, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। मैं आप सबके लिए समान रहता हूँ, पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूँ ना, आज दिन तक किसी से जाति नहीं पूछी, किसी से धर्म नहीं पूछा, किसी से इनकम नहीं पूछी, किसी को ये नहीं कहा कि तू फेल हुआ है कि पास हुआ है। सब प्रकार के बच्चे आते मेरे पास, किसी से गरीबी अमीरी भेदभाव, मैंने लड़के और लड़कियों से कोई भेदभाव नहीं किया। लड़कियों को सुनाता हूँ मतलब लड़कों को भी सुनाता हूँ, दोनों को बराबर डांट देता हूँ। तो लड़कियों को कम डांटता हूँ क्योंकि रोने लग जाती है। तो फिर क्या है कि मेरे लिए चुप कराना मुश्किल हो जाता है।
तो फिर मैंने इनको कहना कम कर दिया। कोचिंग में तो फिर भी कह देता हूँ यार, होती नहीं है। यहाँ तो मन ही मन में गाड़ा काढ़े मन आ गए। और कॉलेज में था तब कई बार बच्चे रोज आती थी, फिर मैं कहता ही नहीं था, आओ आओ आओ, देख ना माठो हूँ भविष्य में कदी तन कहीं नहीं को।